बस क्या करें, अब कमाने वाला कोई है नहीं। वजह है कि हमारा और काम है नहीं, गुर्बत है, काम न करे तो भीख तो नहीं मांग सकते ना, मेहनत करने हमें अल्लाह से बड़ा शुक्रगुजार हो। बुरी है जी, घर में चलता नहीं, एक चूल्हा नहीं जलता सही। मैंने महंगाई इतनी है कि जिसका कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। काम करेंगे तो खाएंगे, बच्चे भी जो उनसे वो काम नहीं करेंगे तो घर भी कुछ भी नहीं लेके जाएंगे, तो फिर मसले मसाइल ही ज़्यादा हैं। भाई जिसका कमाने वाला ना हो वो तो वो करना ही पड़ता है ना। घर में कमाने वाला और कोई नहीं। एक जवान बेटा था जो एक्सीडेंट में डेथ हो गई जिसकी। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे अहमद सुबहानी कहते हैं और आप देख रहे हैं एमरा डिजिटल। नाजरीन, आज के हमारे इस माशरे में बुजुर्ग घर में बैठने की बजाय बाहर रिक्शे चला रहे हैं, कोई मेहनत कर रहे हैं। तो आइए, एक बुजुर्ग हैं हमारे साथ, इनके साथ बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, आप इस उम्र में बुजुर्ग हो और रिक्शा चला रहे हैं, क्या वजह है इसकी? मजबूरी है जी, घर में चलता नहीं, एक चूल्हा नहीं जलता सही। मैंने महंगाई इतनी है कि जिसका कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। मेरी ज़रा से रिक्वेस्ट है मेरी ये कि महंगाई पे अगर आप ऐलान कर रहे हैं ना महंगाई कम करने की, तो उसमें कंट्रोल भी कराएं। कंट्रोल नहीं हो रहा। आप ये कब से रिक्शा चला रहे हैं? ये मेरे को 4 साल हो गए। कितने? 4 साल। 4 साल। तो आपके मतलब के बच्चे वगैरह हैं जो, हाँ, तो वो नहीं कमाते? कमाते हैं मगर वहाँ फिर भी नहीं बनता काम। फिर आपको मतलब कि ना काम बनने की वजह से बाहर निकलना पड़ता है। तो क्या कहेंगे हमारे देखने वालों को? यही देखने वाला काम है भाई। हुकूमत को क्या कहेंगे? हुकूमत को यही कह रहे हैं कि कंट्रोल करें, मेहरबानी आपकी। जरा देखो आवाम पिस रही है। आप सिर्फ ये कर रहे हैं, पुल का इफ्तिताह कर दिया और डैमों का इफ्तिताह कर दिया, ऊपर जाते हैं। ये गरीब का सोचना चाहिए कि ये महंगाई कम कर रहे हैं ना, आप ऐलान करते हैं, कंट्रोल क्यों नहीं होता? बस क्या करें, अब कमाने वाला कोई है नहीं। क्यों, बच्चे वगैरह नहीं हैं आपके? बस बच्चे बेटी हैं, वो अपना ब्याह भी हुई हैं। बेटा है अभी, वो कुछ कर नहीं रहा। क्यों, क्या उम्र है बच्चे की? माशाल्लाह 21 साल का है। तो कोई हाथ निभाता नहीं है आपके साथ, नहीं, मतलब मेरे कि साथ मदद नहीं, करवाए? नहीं, अभी वो कुछ नहीं कर रहा। कुछ नहीं। तो आप ही मतलब कि अब सर्दी आ गई है और जो बुजुर्ग होते हैं मतलब कि उनको तो वैसे ही कहा जाता है कि इस वक्त आप घर में बैठे हैं, और आप यहाँ पर, मैंने देखा आप यहाँ पर ये काम कर रहे हैं। मुझे निकाल दिया जाता है कि जाओ काम करो, हमें किराए का क्या कहना चाहेंगे आप हमारे हुक्मरान को? बस हुक्मरान को यही कहेंगे कि कोई हमारे पे रहम खाए। वजह है कि हमारा और काम है नहीं, गुर्बत है, काम न करे तो भीख तो नहीं मांग सकते ना, मेहनत करने हमें अल्लाह से बड़ा शुक्रगुजार हो। अपना रोजी कमाने खुश है इस पे अल्लाह ताला। हाँ, ये तो बात बिल्कुल ठीक है कि भीख नहीं मांगनी, इससे अच्छा काम बंदा कर ले। लेकिन माशाल्लाह बुजुर्ग हो गए, कमाने वाला घर में और कोई नहीं। ना कमाने वाले एक है और खाने वाला 10-12 है। अच्छा, हाँ, तो आप ये इसी से ही मैनेज करते हो सारा इसी कुछ? से अल्लाह पाक पूरा करते हैं सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी दिहाड़ी लगा लेते हो रोज? बस दिहाड़ी कभी लगते कभी नहीं लगते, लेकिन घर को जो उठेंगे वो अल्लाह चला लेते। पाकिस्तानी हो या अफगानी हो? पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी हो। फिर बताओ हमारे हुक्मरान को क्या कहना चाहोगे? हमारे हुक्मरानों को ये कर, मैं मेरे तरफ से ये पैगाम है सबके, आप मिलकर बैठ गया और प्यार मोहब्बत से एक दूसरे की गाली गलोच न देना, और जो अवाम मुंतखब करेगा वही हो हमारे लिए होना चाहिए। अच्छा, तो महंगाई को छोड़ो, अच्छा, ये अभी किसी के कंट्रोल में नहीं, ये नहीं कि खान साहब आए वो कंट्रोल करेगा या मियाँ साहब कंट्रोल, ये किसी के कंट्रोल की मतलब के लड़ाई खत्म कर लो, महंगाई होती ही रहेगी। लड़ाई खत्म करो, महंगाई की कोई बात नहीं। एक घर के अंदर अगर लड़ाई है तो महंगाई आएगा, अगर इत्तेफाक हो फिर महंगाई खत्म हो जाएगा। काम करेंगे तो खाएंगे, बच्चे भी जो उनसे वो काम नहीं करेंगे तो घर भी कुछ भी नहीं लेके जाएंगे, तो फिर मसले मसाइल ही ज़्यादा हैं। काम करना मजबूरी होगी। महंगाई तो अखीर होगी, अखीर हो गई है। अखीर होगी। क्या कहना चाहेंगे हुक्मरानों को? हुक्मरानों से क्या कहना है, कोई भी सुनने वाला नहीं है। शायद सुन लें, कोई कोई हमारे भी सुनने वाला है ही कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। अल्लाह तो देखे सबकी सुनता है, गरीबों की भी, अमीरों की भी वही सुनता है। हमारे हुक्मरानों को भी चाहिए कि वो हमारी बात सुन लें। वो अपनी लड़ाई से बाहर आएंगे तो उनको पता चलेगा कि वहाँ के साथ क्या हो रहा है। यानी कि वो पीछे मैं एक बात कर रहा था, उन्होंने सही कहा कि लड़ाई खत्म कर लो अपनी, महंगाई को छोड़ो, दफा करो। तो ये वही हिसाब हो गया। वही हिसाब है भाई जिसका कमाने वाला ना हो वो तो वो करना ही पड़ता है ना। घर में कमाने वाला और कोई नहीं। एक जवान बेटा था जो एक्सीडेंट में डेथ हो गई जिसकी। बेटे की डेथ हो गई? बेटे की क्या उम्र थी बेटे की? 19 साल की उम्र उसकी। 19 साल। इसके अलावा मतलब कि एक ही बेटा था आपका? बेटा, 3 बेटी हैं। तो अब अकेले वाहिद आप हैं घर में कमाने वाले? जी जी। तो क्या कहेंगे आप हुक्मरानों को महंगाई के बारे में? मैं तो फिलहाल ये जो आजकल अपने वज़ीर आज़म है साहब, पंजाब के प्राइम मिनिस्टर साहब, ये अक्सर रोज़ाना टीवी में देखते हैं, जो इधर के वो अंडरपास की मंजूरी दे रहे, इधर की चिड़िया घर की मंजूरी देख रहे हैं।
उनसे मैं यही कहूँगा, खुदा का नाम ले, कुछ तरस हम पे भी खाएं, वही पैसा आवाम पे लगाएं, हाँ ये भी है। को वो आवाम आपको भी दुआएं दे, आप भी खुशहाल हो, हम भी खुशहाल हो। ये जानवरों ने हमें पैसे तो नहीं देने, ये अंडरपासों ने हमें पैसे तो नहीं देने। ऐसा ही है। ये गरीब आदमी को सोचे कि भी अब ये दिहाड़ी की गाड़ी है, 500 रुपये दिहाड़ी की इसकी दिहाड़ी है, 1000 रुपये की गैस सड़ जाती है, 1500 के बाद हमने अपने घर के राशन का मुंह देखना होता है। तो आपको कितनी देर हो गई है ये काम करते हुए? ये बाल काले जब सफ़ेद हो गए हैं, जब कमाने वाला नहीं, अब तो शायद मतलब कि जवानी से बुढ़ापा आ गया आपको ये काम करते हुए? ये काम और कर। उम्र कितनी है आपकी? मेरी तकरीबन 51 है। ये हालात है नाजरीन कि 51 उम्र है और काम कर रहे हैं इस टाइम। तो मतलब कि आप मुझे बताइए, हुकूमत से उम्मीद ही आप हार बैठे हुए हैं? नहीं, इंशाल्लाह सिर्फ उम्मीद है तो सिर्फ मियां नवाज शरीफ से है, और किसी से उम्मीद नहीं। अच्छा, वो मतलब कि आप क्या समझते हैं वो आएंगे तो कुछ बेहतरी होगी? इंशाल्लाह वो बेहतरी हो जाएगी। 2017 में हम ये LPG गैस डलवाते थे, ये LPG गैस खाली 70, 80, 90 रुपए कीमत थी। अच्छा। 270 रुपये डलवा रहे हैं। अच्छा, फुल एवरेज निकाल के, मतलब कि किराया वगैरह हर चीज़ निकाल के आप घर कितना ले जाते हैं? यकीन माने यही 700-800 रुपया, सिर्फ और सिर्फ 700-800 रुपये? 700-800 रुपया बस। अब पूरी दिहाड़ी में चले जाए ना, अब इंसान 12-13 घंटे चला के 800-900 रुपये हम अपनी बचत लेके जाते वो हैं। 800-900 में कैसे गुजारा होगा? अल्लाह चला रहा है बस, सिर्फ अल्लाह, अल्लाह के अलावा। अल्लाह के बाद सिर्फ मियां नवाज शरीफ के ऊपर उम्मीद है कि वो आके हमारे लिए कुछ सोचेंगे। जी देख सकते हैं आप इस टाइम जिस कि बुजुर्ग जो हैं वो घरों में बैठने की बजाय इस टाइम बाहर निकले हुए हैं सड़कों पे कमाने के लिए। कोई छोटा सा स्टॉल लगाकर बैठा हुआ है तो कोई रिक्शा चला रहा है, और सारा दिन कमाने के बाद उनकी जो एवरेज है वो सिर्फ और सिर्फ 700 से 800 रुपये है। ये यहाँ पर नुकता सवालिया निशान है हमारी हुकूमत को कि वो क्या कर रही है इस टाइम। कि वो पुल तो बहुत ज़्यादा बना रहे हैं, वो ऑरेंज लाइन भी बनाई जा रहे हैं, वो जानवरों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो हमारी जो आवाम है उनके लिए क्या कर रहे हैं। इसी के साथ अहमद सुबहानी को दीजिए इजाज़त। आपके साथ ऐसे किसी दूसरे प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।